नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव विशेष स्टूडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की जंग तेज हो चुकी है और बिहार चुनाव में एनडीए को भारी जीत मिली है। सत्ताधारी गठबंधन विकास योजनाओं, बूथ प्रबंधन और सामाजिक पहुंच पर जोर देकर अपनी स्थिति मजबूत करने और 2027 में बढ़त बनाए रखने की रणनीति अपना रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के राजनीतिक परिदृश्य में कुल 403 सीटें हैं। 2022 के नतीजों के मुताबिक भाजपा के पास 258, अपना दल 13, आरएलडी 9, निषाद पार्टी 5 और एसबीएस पार्टी 6, कुल एनडीए को 291 सीटें प्राप्त हुई। समाजवादी पार्टी 107, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2, कुल इंडिया गठबंधन को 109 और अन्य को 3 सीटें मिली। 2027 में संभावित गठबंधन और सीट शेयरिंग बड़ा फैक्टर बन रहा है। हर पार्टी सत्ता की राह मजबूत करने के लिए लाभदायक साझेदारी तलाशने में जुट गई है। अगर गठबंधन होता है तो उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य छोटे दल शामिल होंगे। देखते हैं कि चुनावी गणित कैसे बनती है। दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन में बीजेपी अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल, निषाद पार्टी और सीबीईएस था। एक तरफ हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और अब बिहार में मिली अकल्पनीय जीत के बाद एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके घटक दल हार का सही कारण ढूंढने की जगह अपना अपना मत दे रहे हैं, जिससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। जो हर बार होता रहा है, चुनावी मुद्दों पर लड़ा जाता है, कई मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी के पास बताने और दिखाने के लिए कई मुद्दे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास हमेशा अलग अलग मुद्दे होते हैं जिन्हें जनता स्वीकार नहीं करती और वे चुनाव में पिछड़ जाते हैं। केवल अल्पसंख्यक मुद्दा ही बाकी है। लेकिन एनडीए के पास बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि विकास, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हिंदुत्व और योगी और मोदी की लोकप्रियता। उसके पास कार्यकर्ता की भी बड़ी फौज है। अगर विपक्ष एक रहता है तो बीजेपी को 278 और सहयोगी दलों को 40 सीट मिल सकती है, ऐसा हमारा मानना है। अब ओवैसी की पार्टी भी उत्तर प्रदेश चुनाव में उतर सकती है और मायावती अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करती दिख रही हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इस सब फैक्टर को देखते हुए समाजवादी पार्टी को 74 और कांग्रेस को 2, कुल 76 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब टोटल देखिए तो एनडीए को 318 और ईडी गठबंधन को 76 और अन्य को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, लेकिन सभी राज्यों के चुनावों और विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर हमने ये आंकड़े दिखाए हैं।